कॉलिंग एज में आ गया है। कॉलेज नहीं पढ़ रहा है, वो माशरे को पढ़ रहा है, वो सोसाइटी को पढ़ रहा है, वो माशरे के तौर तरीके को नहीं देख रहे। अल्लाह का शुक्र है मैं करनूल में नहीं देख रहा हूं, लेकिन हैदराबाद, गुलबर्गा, बैंगलोर, इधर उधर अब वो सुअर कटिंग आ गई ना, क्या बोलते हैं, मैं तो सुअर कटिंग डायरेक्ट बोलता हूं, आगे ना, इधर से पूरा टकला, यहां पर बंदर के जैसे बाल, क्या बोलते, सुअर कटिंग नहीं। वो 1400 साल पहले मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है इस चीजों से। आपने देखा आज दाढ़ियां, कौन सी दाढ़ी, विराट कोहली की दाढ़ी, क्योंकि देख रहे हैं ना टीवी में उसको, बोकर दाढ़ी देखा है, स्टाइलिस्ट है। अरे अल्लाह के बंदो, नबी वाली दाढ़ी रखो ना, सहाबा वाली दाढ़ी रखो ना। अरे हम दूसरों की तहजीब को कबूल करने वाली कौम नहीं है, हम दूसरों को देने वाली कौम है। हम मुसलमान हैं, हमारे कायद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सिद्दीक अकबर है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, अली मुर्तजा है, बदर के मुजाहिदीन है, ओहद के गाजी है। हमारे लिए आइडियल मिर्जा नहीं है, हमारे लिए आइडियल वो बिरादर ये बिरादर नहीं है, हमारे लिए आइडियल वो ये वो नहीं है, टी टाई टू टो ये नहीं है। हमारे लिए आइडियल हमारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन है। रब ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि, ऐसे ईमान लाओ जैसे कुरून उला के मुसलमान हजरत सहाबा थे, वैसे ईमान पैदा करो। कभी किसी बाप ने अपने बेटे को नसीहत किया जो कॉलेज जा रहा है? 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू ज़र गिफारी आते और कहते, अल्लाह के रसूल मैं सफर पे जा रहा हूं, कुछ वसीयत कीजिए। अल्लाह के नबी कहते, इत्तक़िल्लाह या अबा ज़र हैसुमा कुन, ऐ अबू ज़र जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। कभी बाप ने कहा बेटे को इत्तक़िल्लाह या अबा ज़र हैसुमा कुन्त, अल्लाह के नबी कह रहे अबू ज़र जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। वत्तबि सय्यतिल हसना, अबू ज़र जब भी तुमसे गलती बुराई हो जाए अच्छे काम कर लो। वखालिक़िन नास बिहुस्नि खुल्क़िन, अबू ज़र मखलूक के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छा बर्ताव करो। कि बेटा कॉलेज में जा रहे, जाओ, बाप नहीं देख रहे, मम्मा नहीं देख रहे, दोस्त नहीं देख रहे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। एहसास पैदा करो अपने बच्चों के अंदर। बचपन में डराते हैं ना, भूत आया, माँ ये आया वो, अरे नहीं, अल्लाह से, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह, बचपन से अल्लाह की अजमत। कोई अच्छी नेमत कौन खिलाए बेटा? अब्बू नहीं, अल्लाह खिलाया, अल्लाह खिलाया, अल्लाह ने अब्बू को ताकत दिया। हर बात में अल्लाह अल्लाह, फिर इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। हालात बहुत जल्दी करवटें बदल रहे हैं। एनईपी के नाम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी हुई है, आने वाली नस्ल मेरी और आपकी तौहीद पर क्या इस्लाम पर भी नहीं रह पाएगी। अल्लाह के बंदो, बचपन से ही अच्छा इल्म, अच्छी तरबियत। आज लोग बड़े फ्री हो जाते हैं, नहीं मौलाना मेरी बच्ची उसके सहेली फ्रेंड के साथ कॉलेज जा रही है, ठीक है यहां से पर्दे में जा रही है, वहां क्या हो रहा है? तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरख पे झूलो, जायज गुबारों में उड़ो, पार्क में फूलो, बंदे आजिज की एक बात रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। ईमानी गीरत, ईमानी हमीयत पैदा करो। सही मुस्लिम के अंदर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैं प्यारे नबी के साथ जा रहा था, 3 नौजवान, उनमें से एक नौजवान के हाथ में सोने की अंगूठी थी। आज है ना हमारे नौजवान स्टाइल, वो चैन डाल के क्या स्टाइल करते हैं, कभी हेयर स्टाइल, कभी ड्रेस स्टाइल, कभी वो चाइनिंग स्टाइल। अरे पता नहीं, देखा देखी चुल्ला फूकी। नहीं मेरे बाबा, हमको लोगों को देखकर रंग बदलना नहीं है, हमको अपनी तहजीब, अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी उनको सिखाना है कि बाबा इस्लाम से। अल्लाह के नबी ने देखा, एक नौजवान, 3 नौजवान जा रहे थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह, सही मुस्लिम के अंदर कहते एक नौजवान के हाथ में सोने की अंगूठी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी,
नाराजगी का इजहार करते अल्लाह के नबी हाथ में हाथ डाला, उंगली को के अंदर से उस अंगूठी को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। आ जाए ना हमारे नौजवान लुढ़क को ऐसे मुर्गी हलाल, ससुराली आया सोना, अरे चुपके से रख लो, बोलो भी मत किसी को। कितने नौजवान ऐसे हैं। तो जब उन्हें अल्लाह के नबी ने नापसंदगी के साथ फेंक दिया, अल्लाह के नबी चले गए। दो और साथी थे ना, कहने के बाबा उठा ले, मत पहन, अभी नबी ने मना किया ना, मत पहन। मां को दे, बीवी को दे, बहन को दे, किसी को तो दे, ले उठा। उस नौजवान ने कहा काबे के रब की कसम है, मरना गवारा करूंगा जिस चीज को अल्लाह के नबी ने नापसंदगी के इजहार के साथ निकाल कर फेंका है, मैं उसे कभी नहीं उठाऊंगा। नौजवानों, ऐसी गीरत पैदा करो, ऐसा ईमान पैदा करो, ऐसा जोश पैदा करो, वरना आज फितने हर चार जानिब से हैं। लोग दुनिया के हसीन ख्वाब देख रहे हैं, मेरी बेटी ग्रेजुएट, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, सब बनाओ, लेकिन पहले इस्लाम वाले बनाओ। इतनी गीरत पैदा करो जिस तरह उम्मे सुलैम के अंदर गीरत ईमानी थी। उम्मे सुलैम को मदीना के बड़े मालदार आदमी का निकाह का ऑफर आ गया, अबू तलहा। उम्मे सुलैम ने पाए हकारत से ठुकराते हुए कहा, उम्मे सुलैम ने कहा, अबू तलहा तुम्हारी मेरी निस्बत कैसे हो सकती है, मैं एक दीन के मानने वाली हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की शहदाई हूं, इस्लाम मेरा प्यारा मजहब है, मैं तेरी दौलत को देखकर, तेरी मालदारी को देखकर, तेरे जाव जलाल को देख करके मैं ईमान से सौदा नहीं कर सकती। अगर मुझसे शादी का इतना ही ख्वाहिशमंद है, अबू तलहा तू अपने कुफ्र को छोड़ दे, अपनी बेदीनी को छोड़ दे, मेरे इस्लाम को कबूल कर, मैं तुझसे महर भी नहीं मांगूंगी, तेरे इस्लाम को अपना महर तस्लीम कर लूंगी। एक वीडियो मेरा बहुत वायरल हो गया, महबूब नगर की इजलास में भी मैंने कहा, मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, जिन दिनों हम मालेगो में पढ़ते थे, मंसूर आयशा में भी एक लड़की पढ़ती थी, बड़ी गैरतमंद बच्ची थी, बड़ी टैलेंटेड, दुल्हन के रूप में सज धज करके शादी के मंडप में बैठी हुई है, दुल्हन के रूप में है, सज धज करके बैठी हुई है, और बड़े मालदार घराने की थी। उसका शौहर उससे भी ज्यादा मालदार था, बिल्डर था, डेवलपर था, खूबसूरत था, अट्ठा पटान था, BMW कार नई नवेली दुल्हन के लिए ले लेकर आया था कि मैं नई दुल्हन को इस कार में ले जाऊंगा अपने घर। बड़े बड़े उलमा हैं, दानिश्वर हैं, पॉलिटिशियन हैं, सब बैठे हुए हैं। बाप काजी साहब से फार्म लेता है, बेटी के पास जाता है, बेटी ये फॉर्मेट हो गई है, दस्तखत कर दो ना। बेटी कहते बाबा मैं दस्तखत नहीं करूं। हाँ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, दस्तखत नहीं करूंगी। क्या हो गया बेटी? आंख से आंसू निकल पड़े, बाप के कदमों से जमीन खसक गई। इस मजमे को मैं क्या पैगाम दूं? मेरी इज्जत का सवाल है। बाप जोश में आता है मौलाना मुख्तार अहमद नदवी के पास, कहते मौलाना मैंने सबसे बड़ी नादानी अगर किया है तो मेरी बच्ची को मैं किसी महाराष्ट्र के अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ाया होता तो बच्ची को आज की ये तहवर देखना ना मिलता। मैंने बड़ी गलती की कि तुम्हारे मदरसे में मैंने पढ़ाया है। देखो ये आलिमा बनकर मुझे अपने आंख दिखा रही है। मौलाना ने कहा क्या बात है? कहा चलो देखो मेरी बच्ची से पूछो जिसको तुमने आलिमा फाजिला सब कुछ बनाकर भेजा है। मौलाना मुख्तार आते हैं, कहते बेटा मुझे पहचानती हो? कहा आप बड़े मौलाना हैं। कहा ये डैडी हैं, ये मामा हैं, ये अंकल हैं। कहा बेटा ये एक ख्वाब लेकर आए हैं, आपकी जिंदगी के अरमानों को पूरा करने के लिए आए हैं। हर बाप की ख्वाहिश होती है ना बेटा, क्यों दस्तखत नहीं कर रहे हो मेरी प्यारी बेटी, दस्तखत करो ना। कहते मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिमा हूं, फाजिला हूं, कुरान को जानती हूं, तर्जुमा पढ़ी हूं, अहादीस मुस्तफा पढ़ी हूं,
میں ہونے والے شوہر کی حقیقت کو جانتی ہوں کہ وہ بلڈر بھی ہے، ڈیولپر بھی ہے، کروڑوں کی سمپتی کا مالک بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے لینے کے لیے بی ایم ڈبلیو جیسی کار بھی لے کر آیا ہوا ہے، لیکن مولانا مجھے خبر نہیں تھی، جب میں یہاں سج دھج کر کے دلہن کے روپ میں آئی ہوں، مجھے خبر ہوئی کہ اس گھرانے کی ایک ریت ہے، ایک رسم ہے، نئی نویلی دلہن کو نکاح کے بعد حاجی علی کی درگاہ پہ لے جایا جاتا ہے، سجدہ کرایا جاتا ہے۔ مولانا میں نے 8 سال پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے، احادیث پڑھا ہے۔ مولانا کیا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے بلڈر اور ڈیولپر کو دیکھ کر، اس کی دن دولت کو دیکھ کر کے میں اپنے ضمیر کا سودا کروں، اپنے ایمان کا سودا کروں؟ مولانا پتہ نہیں موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ مولانا میں جیتے جی دنیا کی جنت میں رہ کر کے آخرت کی جہنم کی سوداگری نہیں کرنا چاہتی، میں مرنا گوارا کروں گی۔ کہہ دیجئے اس باپ سے، کہہ دیجئے اس ماما سے کہ میں نکاح کے فارم پر دستخط نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی۔ کیوں؟ اللہ نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْجَنَّةِ، جو شرک کرتا ہے جنت اس پہ حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مولانا بھی پریشان، سب سیدھے مولانا آتے ہیں، دولہے سے پوچھتے ہیں بیٹا کیسے ہو، کیا ہو، ساری خوبیاں کہتے ہیں دیکھیے تمہاری خوبیاں، تمہاری خوبصورتی، تمہاری دھن دولت، تمہارے ساری چیزوں سے وہ بچی بہت متاثر ہے، لیکن ایک مرض تمہارے یہاں ہے جو شرعی ہے۔ کہا مولانا کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا اس بچی نے کہا کہ تمہارے گھر کا یہ ریت ہے، یہ رسم ہے کہ تم حاجی علی کی بابا کی درگاہ پہ تم نئی نویلی دلہن کو لے جاتے ہو؟ ہاں مولانا یہ تو ہے۔ کہا بیٹا یہ شرک ہے۔ مولانا یہ شرک کیا ہوتا ہے، ہم کو کیا پتا ہے، میں نے اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لی ہیں، آج تک میرے باپ نے نہیں سمجھایا، میری ماں نے نہیں سمجھایا یہ شرک کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں خبر ہے۔ کہا بیٹا جو سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے کسی غیر کے آستانے پہ کیا جائے یہ شرک ہے بیٹا۔ کہا مولانا کیا ہو گیا، شرک ہے تو ہم اپنے طریقے پہ، وہ اپنے طریقے پہ رہے۔ کہا نہیں بیٹا یہ حرام ہے، اس سے آدمی جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ مولانا بڑے عالم دین تھے، انداز تھا، اسی مجلس میں، اسی منٹپ میں کہتا ہے مولانا اگر ایسی بات ہے آپ بڑے عالم کہہ رہے ہیں تو میں اسی وقت توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب دیکھا دلہا دلہن راضی تو کیا کرے قاضی، باپ نے بھی کہا چلو بہتر ہے میں بھی توبہ کر لیتا ہوں۔ معلوم ہے اس وقت سے لے کر اس گھرانے نے سارے توبہ کیے، اور وہ بچی آج یورپ کی سب سے بڑی داعیہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو کچھ بھی سکھاؤ۔ میں کہتا ہوں 2-4 سال یہ جامعہ نسواں یا یہ ہمارے الفلاح یا ایسے دینی مدارس میں، وہاں نہیں تو کم سے کم ان علماء سے لوگوں قرآن تو رسمی طور پر دینا جانتے ہو نا، معلوم ہے سالہ قرآن ڈھو کے جائے گا کم سے کم توال ٹوپی تو لے کر آئے گا۔ کس نے کہا قرآن ڈھو کے بھیجنے کا؟ ارے اللہ کے بندوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تمہاری لڑکیاں بالغ ہو جائیں اپنی لڑکیوں کو مہاریوں پہ جانے سے روکو، ان کو سورہ نور سکھاؤ، سورہ احزاب سکھاؤ اور سورہ نساء سکھاؤ، ترجمے کے ساتھ سکھاؤ۔ میرے بھائیو دیکھو ویسے باتیں بہت ہیں، میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ 40 منٹ کا ٹائم تھا، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جماعت کی، قوم کی، پوری ملت اسلامیہ کے لیے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خواتین کے اندر ام سلیم وغیرہ جیسی غیرت ایمانی اللہ پیدا کر دے، ہمارے مردوں کو اللہ تبارک، ہمارے بزرگوں کو اللہ ابراہیم بنائے، ہمارے گھروں کی عورتوں کو اللہ اسماعیل یعنی بی بی ہاجرہ بنائے، ہمارے نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ اسماعیل بنائے، اللہ ہماری پوری فیملی کو آل ابراہیم بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔